नेपाल के त्रिशूली में सबसे भयावह मंजर है। विनाश के बाद राहत और बचाव कार्य तेजी से यहां जारी है और उन लोगों की तलाश की जा रही है जो लापता हैं, जिनसे संपर्क हो नहीं पा रहा और अपनों की तलाश में लोग खुद अपनी जान जोखिम में डालते नजर आ रहे हैं। क्योंकि ये तलाश एक उम्मीद की है, उम्मीद अपनों के जिंदा और सही सलामत होने की। और त्रिशूली में जिस जगह सब कुछ मलबे में समा चुका है, उस मलबे पर लोग अपनों को खोजते जी मीडिया के कैमरे में कैद हुए। दो लोग मलबे पे दिख रहे हैं चलते हुए। वो अपने परिवार को तलाश रहे, क्योंकि वो वहाँ पर उनके परिवार का घर था। तो कहीं कोई आशंका किसी भी तरह की दिखे, लोग अपने घर परिवार को, परिचितों को ऐसे ही ढूंढ रहे हैं। हालांकि नेपाल सेना, प्रशासन और बचाव दल लगातार रेस्क्यू में जुटे हैं। हेलीकॉप्टर के साथ ही जमीनी स्तर पर भी लापता लोगों की खोज जारी है। किस तरीके से जो घर का जो मलबा है और जो उधर रेस्क्यू टीम काम कर रही है, वो रेस्क्यू टीम किस तरीके से काम कर रही है, बाकायदा क्रेन चल रहा है, वो मलबा निकालने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि हो सकता है वहाँ कोई जिंदगी सांस ले रही हो। नेपाल त्रासदी की तस्वीरें पूरी दुनिया को झकझोर रही हैं, लेकिन इस त्रासदी के बीच कुछ लोगों की शर्मनाक करतूत से इंसानियत शर्मसार हो गई। जबकि एक व्यक्ति ऐसा भी सामने आया जो पराया धन वापस करने के लिए उनके मालिकों को खोज रहा है। क्योंकि विनाशकारी तबाही के बीच मलबे और बाढ़ के साथ बहकर आए सामानों के बीच इंसानियत और लालच की दो तस्वीरें देखने को मिली। सबसे पहले आपको इंसानियत की मिसाल पेश करने वाली तस्वीर दिखाते हैं, क्योंकि त्रिशूली बाढ़ की चपेट में बहकर आई इस अलमारी को जब लोगों ने खोला तो उसमें सोने के गहनों का खजाना मिला, साथ ही कुछ नकदी भी मिली। ये सब पाकर भी इस व्यक्ति का ईमान नहीं डोला। उसने बाकायदा एक वीडियो बनवाया और कहा कि ये जिसका भी है वो आकर ले जाए। लेकिन इसी त्रासदी के बीच एक और तस्वीर देखने को मिली जिसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया, क्योंकि कुछ लोगों ने मिलकर सैलाब में बहकर आए एक महिला के शव से सोना और चांदी चोरी करते दिखाई दिए। इस मामले में पुलिस ने एक्शन लिया और मदन गुरुंग उमेश चौधरी को गिरफ्तार कर लिया। नेपाल में आए सैलाब ने कई जिंदगियों को छीन लिया। यहाँ कुदरत ने ऐसी विनाश लीला दिखाई जिसका खौफनाक मंजर देखकर सिहरन पैदा हो जाती है। नेपाल में आए सैलाब के दौरान एक नया वीडियो सामने आया है जो अब अगर आप देखेंगे तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे आपके। सोचिए उस वक्त घर में मौजूद लोगों की मनोदशा क्या होगी, कैसे एक एक पल उनके लिए भारी गुजर रहा होगा, इस डर में कहीं सैलाब के जोर के आगे उनका घर सरेंडर न कर दे। अगर घर की एक दीवार भी गिरी तो सोचिए सब कुछ खत्म। घर के पास से गुजर रहे सैलाब का भाव देखिए, कई फीट ऊंची लहरें उठ रही है। आसपास के कई घरों को सैलाब निगल चुका है। कुछ मकान हैं जो सैलाब के बीच टिके हुए हैं और कई जिंदगियों का सहारा बने हुए हैं। इस मकान को देखिए, सैलाब ने चारों तरफ से इसे घेर रखा है। अंदर एक परिवार फंसा हुआ है, क्योंकि घर के बाहर आने के सारे रास्ते सैलाब ने बंद कर दिए हैं। घर के बाहर बड़ी बड़ी गाड़ियां तिनके की तरह बह रही है। ये खौफनाक मंजर उस परिवार को और डरा रहा है कि किस तरीके से यहाँ पर आफ्टर फ्लड क्या सिचुएशन हुआ है। जो पूरा ट्रैजिक था, जो ऊपर से पानी का बहाव आया वो किस कदर आया था, और सामने जो लोग थे, ये पूरा बाजार था। हम जहाँ खड़े हैं बाजार पे ही खड़े हैं, लेकिन अब बाजार का यहाँ पे कोई स्पॉट नहीं दिख रहा है। गनीमत रही कि सैलाब के जोर के बावजूद मकान खड़ा रहता है और किसी तरह मकान में फंसे लोगों की जान बच पाती है। उन्हें सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया जाता है। नेपाल में आई तबाही के बाद एक तरफ रेस्क्यू टीम तेजी से राहत बचाव के काम में जुटी है, तो दूसरी तरफ आपदा में सब कुछ खो चुके लोग यहाँ वहाँ की खाक छान रहे हैं। लापता परिजनों के लिए उनके आंसू आपदा के 72 घंटे बीत जाने के बाद भी नहीं थम रहे और नेपाल का रसुआ एक झटके में मलबे में तब्दील हो गया। और इन्हीं मलबों और कीचड़ के बीच जारी है अपनों की तलाश। लेकिन हर गुजरते वक्त के साथ लोगों की उम्मीदें धुंधली पड़ती जा रही है, क्योंकि मलबों के नीचे से सामान तो निकल जाएगा, पर क्या इंसान जिंदा निकल पाएगा? किसी ने दुकान खोई है, किसी ने मकान, तो किसी ने अपना पूरा परिवार ही खो दिया। सबकी आंखों में सिर्फ और सिर्फ आंसू है। हमारे फैमिली में 5 जना नहीं है। कौन? मम्मी, 3टा बहिनी, एउटा छोरी, कोई पनि छैन, लापता छ। 3 दिन भइसक्यो। दुकान चला गया भैया, बोल के खत्म, सब बर्बाद हो गया। कुछ भी नहीं है। 15 साल से यहाँ थे, अभी कुछ सब रोड में आ गए। रोते बिलखते इन लोगों के बीच कुछ खुशनसीब भी है। अच्छा से सब लोग निकल गए, सुरक्षित है। हम लोग इतना बाढ़ में फंसे। ये यही घर था आपका नीचे? जी, ये खुला है ना, त्रिशूली खोला, धोबी खोला, हम लोग का घर दुकान कुछ भी नहीं हम लोग का। आदमी